हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र किया था। एक बार फिर से मैं समकोण त्रिभुज को लेकर आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखो ये समकोण त्रिभुज है। अब बताओ, मैंने इस समकोण त्रिभुज में थीटा को मैंने यहाँ रखा है, ये है थीटा, बाकी ये तो समकोण है। अब प्यारे बच्चों बताओ कि इसमें समकोण, इसमें कौन सी भुजा लंब होगी। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कौन सी भुजा लंब होगी। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ कोण ए बराबर थीटा, ये थीटा है बच्चों, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी। अब ये लंब हो जाएगी। मैंने पहले भी पॉइंट लिखाया था बच्चों कि समकोण त्रिभुज में जो थीटा होती है, थीटा न्यून कोण को इंगित करती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो बच्चों ये देखो, ये कोण थीटा है, कोण ए बराबर थीटा। इससे पहले मैंने थीटा को सी पे रखा था और मैंने बताया था कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार और कौन सी भुजा कर्ण होगी। अब मैंने थीटा को कोण ए की जगह पे रख दिया है। कोण ए बराबर, देखो बच्चों ये थीटा है, तो अब लंब इसके सामने वाली भुजा कौन हो गई, बीसी। बीसी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब। और पहले भी मैंने बता चुका है बच्चों कि ये जो आप 90 डिग्री देख रहे हैं समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। ये थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा बताओ बच्चों ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी कोण ए बराबर थीटा, तो बीसी क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, बीसी लंब, आप इसे पी से सूचित कर सकते हो। और ये ए बी बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी, ये देखो बच्चों ये कर्ण हो चुका है, ये लंब हो गया है। बाकी हमारी तीसरी भुजा क्या बची है, आधार। ये भुजा हो जाएगी आधार, यानी आधार, इसको हम लोग बी से सूचित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आधार और ए सी कर्ण। प्यारे बच्चों एक बात अपने जहन में संभालो कि जब भी समकोण त्रिभुज में चेंज होगा बच्चों, तो लंब और आधार ही से चेंज होगा, कर्ण उसका कभी चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और कर्ण की सबसे बड़ी भुजा ये कभी चेंज होती नहीं है। कभी ये आधार हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ है बच्चों तो ये आधार हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ है बच्चों तो ये आधार हो जाएगा। सिंपल ट्रिक मैंने बताया है आपको कि जो थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होगी। बाकी कर्ण तो आपको पता है कि बड़ी भुजा दिख जाएगी आपको, कर्ण है ये। बाकी दो भुजा जब पता चल जाएगा तो तीसरी भुजा आप आराम से बता सकते हो कौन सी भुजा आधार होगी। प्यारे बच्चों आप लोग एक काफी ही महत्वपूर्ण प्रमेय इससे रिलेटेड हमारे सामने आता है, जो ज्यामिति चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो काफी विस्तार से उसके बारे में पढ़ाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। बच्चों प्रमेय क्या है और अभिगृहित क्या है, अभी आपके लिए जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे कथन जिसको सिद्ध कर सकते हैं हम लोग, यानी वैसे कथन जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है, उसे हम लोग प्रमेय बोलते हैं। और जिस कथन को हम लोग सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं लेते हैं, वैसे कथन को हम लोग अभिगृहित करते हैं। तो पाइथागोरस ने एक समकोण त्रिभुज से संबंधित, उनकी भुजाओं से संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण प्रमेय दिया है, और उसी प्रमेय को यूज करके हम पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों आओ समझते हैं इसको हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय को। बच्चों ये देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस महोदय ने बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बच्चों बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, कर्ण होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो शेष दोनों भुजाओं के, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग जो होती है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। बच्चों इसे अगर शॉर्ट में इसे मैं इस कथन को लिखना चाहूंगा तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन होगा बच्चों बताओ, यहाँ H होगा। आप देखो H है सबसे बड़ी भुजा, तो AC, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजा AB और प्लस BC हो गया है बच्चों, यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब बच्चों अगर PBH करके इसका रिलेशन बनाओगे तो इसका रिलेशन इस तरह से बन जाएगा H² बराबर P² प्लस B²। और प्यारे बच्चों अगर आप हिंदी में इसे लिखना चाहोगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
इस तरह से प्यारे बच्चों ये देख रहे हो आप लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों इसी प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और इसे एग्जाम्पल से बच्चों देखो समझो इस तरह से। देखो प्यारे बच्चों, इस भुजा को मान लो आप 13, इस भुजा को मान लो आप 12 और इस भुजा को मान लो आप 5। आप देखो बताओ क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। हम इसको कैसे चेक करेंगे? ये जो त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। तो बिल्कुल साधारण सा ट्रिक पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। और सबसे बड़ी भुजा देखो प्यारे बच्चों, 13 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 169। अब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करो बच्चों तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों बताओ 25। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आएगा 169। और आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर भी मैंने 169 लाया है, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है आपस में। इससे साफ पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। बच्चों अगर ये फॉर्मूला एक तरह से समझो कि फॉर्मूला ये है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, उसका वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। अगर इन तीनों भुजाओं में से किसी दो भुजा का मान भी अगर आपको ज्ञात है तो आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके किसी भुजा को काफी आसानी से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे बच्चों, इसे आप समझो। इधर देखो प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज में ए बी सी। आप देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस भुजा ए बी का मान 12 है, इस भुजा का मान 13, इस भुजा का मान 5 है और इस भुजा का मान 13 है। आप इस भुजा का मान लो कि नहीं मालूम है तो आप इसे कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करना है इसे, तो आओ समझो इसे। देखो यहाँ पे आपको मालूम क्या है, P मालूम है, यहाँ B मालूम है, हमको निकालना है H, क्योंकि मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों H हमें नहीं मालूम है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर आप करोगे बच्चों कितना आएगा 144। 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा 25। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो आप इधर ले जाओगे तो ये रूट अंडर में चेंज हो जाएगा। आप देखो यहाँ h बराबर कितना आ गया 13। देखो मैंने अभी जस्ट बताया था इस भुजा का मान 13 होगा, यानी आपको अगर दो भुजा मालूम है तो आप तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हो। और इसे डिटेल से समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी है, इस भुजा का मान सॉरी बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे इस भुजा का मान अगर मान लिया जाए 13 है और इसका मान 12 है, इसका मान आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। यानी देखो प्यारे बच्चों, देखो ये फिगर दूसरा हमारा फिगर है, ये पहला है। अब देखो ये फिगर 2 में प्यारे बच्चों देखो यहाँ हमको मालूम क्या है, h बराबर 13 और p बराबर कितना है प्यारे बच्चों बताओ 12। b हमें नहीं मालूम है, b का मान निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त्रिकोणमिति का जो पॉइंट चैप्टर है प्यारे बच्चों 8.1 बस इसी फॉर्मूला पर ज़्यादातर आधारित है। आपको बस यही एक फॉर्मूला याद है, और हालांकि इसी फॉर्मूला से दो अन्य फॉर्मूला भी बन जाता है, बस ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, बस एक ही फॉर्मूला याद करो, पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो इसे, एच स्क्वायर बराबर एच हमारा कितना मालूम है बताओ 13 का स्क्वायर, पी कितना मालूम है प्यारे बच्चों बताओ 12 का स्क्वायर, और यहाँ बी हमें नहीं मालूम है, बी निकालना है। अब देखो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस बी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा प्यारे बच्चों 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा कितना बचेगा 25 बराबर बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, अंडर रूट जब प्यारे बच्चों करोगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। आप देख रहे हो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने इस भुजा को 5 लिखा है और यहाँ पर ये भुजा कितना आया है 5 आया है। इससे साफ पता चलता है प्यारे बच्चों कि अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।